हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएम एजुकेशनल क्लासेज पर। आज हम लाए हैं आपके लिए रिपोर्ट राइटिंग का चैप्टर। तो देखिए दोस्तों, आज हम बताएंगे रिपोर्ट लिखने का सबसे अच्छा और सरल तरीका। तो देखिए दोस्तों, रिपोर्ट लिखने का तरीका। तो रिपोर्ट लिखते समय दोस्तों, पहले जिस बारे में जो क्वेश्चन आया है रिपोर्ट का, उसमें जिस पे रिपोर्ट लिखनी है उसका जो टाइटल है वो बीच लाइन में ऊपर ही ऊपर आपका टाइटल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों राइट हैंड साइड में टाइटल के नीचे राइट हैंड साइड में आपको बाई लगा के यहाँ पे रिपोर्टर का नाम लिखना है दोस्तों। आपको जो भी रिपोर्टर दे रखा है, यदि नाम तो आप लिख सकते हैं, नहीं अदरवाइज आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। और जिस तारीख को दोस्तों रिपोर्ट लिखी जा रही है उस तारीख, वह तारीख जो टाइटल आप लिख रहे हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। तो डेट आपकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है और डेट के तुरंत नीचे आपको पहले से लिखना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक हो जाने के बाद आप रिपोर्ट 2 या 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं दोस्तों। अब मैं इसे 3 पैराग्राफ में बताऊंगा आपको कैसे लिखते हैं। आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है? फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है कि मतलब कि किस पे आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उसकी। जैसे कि मैं बैंक रॉबरी पर लिख रहा हूँ दोस्तों, तो बैंक रॉबरी का जो कौन सा बैंक है, कौन से स्थान पे, कौन सी जगह वो बैंक रॉबरी हुई है, डेट क्या है, तारीख लिखनी है दोस्तों और टाइम लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में बस आपको इतना ही लिखना है, प्लेस, डेट एंड टाइम। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड पैराग्राफ में दोस्तों, सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है? सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है इवेंट। इवेंट यानी घटना, जो भी घटना हुई है। जैसे कि बैंक रॉबरी हुई तो बैंक में 3 चोर घुसे, 3 चोर आ गए और 3 चोरों ने गन निकाली और गन से फायर किया, वो वगैरह वगैरह। तो ठीक है दोस्तों। तो जो मतलब कि आपको यहाँ पे इवेंट लिखना है। ठीक है दोस्तों। और थर्ड पैराग्राफ जो है दोस्तों, उसमें आपको लिखना है लॉसेज एंड इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों लॉसेज मीन्स मतलब कि दोस्तों आपका जो बैंक रॉबरी हुई तो उसमें आपको कितने रुपये चोरी हुए, कि आपके कितना रुपये लॉसेज हुए, या कोई व्यक्ति की जान तो नहीं गई, तो वो सभी थर्ड पैराग्राफ में लिख देने हैं। और इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद पुलिस आई तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जारी की, ये वाली बात आपको थर्ड पैराग्राफ में लिख देनी है। ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं दोस्तों बैंक रॉबरी पे। मैं आपको रिपोर्ट लिख के बताता हूँ कि कैसे रिपोर्ट लिखने का अच्छी रिपोर्ट लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बैंक रॉबरी पर ये रिपोर्ट मैंने लिख रखी है, आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे ये बहुत ही शॉर्ट एंड अच्छी रिपोर्ट लिखी है। आपको ऐसे लिखेंगे तो दोस्तों आप फुल में से फुल मार्क मिलेंगे आपको। पहली बात दोस्तों कि आपको रिपोर्ट 80 टू 120 वर्ड्स में लिखनी है। ठीक है दोस्तों। 80 टू 120 वर्ड्स में आपको ये लिखनी है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बैंक रॉबरी पर मैं रिपोर्ट लिख के बताता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था पहले टाइटल लिखना है आपको। टाइटल क्या है? बैंक रॉबरी। और आपको जैसे कि बैंक रॉबरी आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है कि बैंक रॉबरी इन 50 लाख, तो दोस्तों आपको वो भी लिख देना है। तो पहले मैं टाइटल लिख दिया हूँ ऊपर। अब मैंने बताया था दोस्तों कि टाइटल लिखने के बाद राइट हैंड साइड में आपको टाइटल के नीचे रिपोर्टर का नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों। और वो भी बाई लगा के। तो मैं बाई माना आपके क्वेश्चन में जो गिवन है वही रिपोर्टर का नाम लिखिए, अदरवाइज आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे राहुल लिखा हूँ। ठीक है दोस्तों। अब मैंने बताया था आपको कि जो टाइटल होता है अपना, जो यहाँ पे टाइटल बैंक रॉबरी इन 50 लाख है, तो बैंक रॉबरी टाइटल है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपकी डेट आ जाएगी, किस तारीख को आप रिपोर्ट लिख रहे हो। तो वो 3 मार्च में मान लेता हूँ दोस्तों, 3 मार्च 2022 को मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ। और कौन सी जगह से दोस्तों? बयाना। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर।
तो दोस्तों मैंने बताया था कि पहले पैराग्राफ में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, पहले पैराग्राफ में लिखना है समय, पैलेस एंड डेट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए हैजार्डियस बैंक रॉबरी टुक पैलेस इन ए बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ इटामड़ा ब्रांच एट अराउंड 3 PM yesterday। अब देखिए दोस्तों, बैंक रॉबरी है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप यही तो बताएंगे कि किस बैंक में रॉबरी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं बैंक का नाम लिखा हूँ यहाँ पे, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, और ब्रांच कौन सी है दोस्तों, इटामड़ा ब्रांच। अब में आप ब्रांच होती है दोस्तों तो आप ब्रांच लिख सकते हैं। तो एट अराउंड 3 PM, और वो कब हुई थी दोस्तों, दोपहर 3 बजे, और वो भी यस्टरडे यानी कल दोपहर 3 बजे आपकी चोरी हुई है। तो इसका मैं अर्थ बता देता हूँ दोस्तों। ए हैजार्डियस बैंक रॉबरी, एक खतरनाक जो चोरी हुई है बैंक की, वो टुक पैलेस इन बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रांच है इटामड़ा ब्रांच, एट अराउंड, और वो कब हुई है दोस्तों, 3 बजे, और वो भी कल 3 बजे खतरनाक बैंक में चोरी हो गई, और वो भी कौन सी बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा और ब्रांच इटामड़ा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों आपको सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है, सेकंड पैराग्राफ में इवेंट लिखना है, घटना लिखनी है, क्या घटना हुई बैंक में। तो मैंने लिखा है यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में, अकॉर्डिंग टू ए बैंक क्लर्क, मतलब कि हमें बैंक क्लर्क ने बताया कि इट वाज ए नॉर्मल डे, यह एक सामान्य दिन था, व्हेन ए ग्रुप ऑफ 3 रॉबर्स, और 3 चोरों का एक ग्रुप, एंड कम टू द बैंक एज नॉर्मल कस्टमर, नॉर्मल सामान्य जो कस्टमर होते हैं वो उनके रूप में वो 3 चोरों का जो ग्रुप है वो हमारे बैंक में आया। सडनली, अचानक, टुक आउट ए गन एंड फायर ए राउंड, और सडनली अचानक उसने गन निकाली उन्होंने और चारों तरफ फायर करने लग गए, विच स्पेयर्ड फियर एमोंग ऑल द पीपल, और ये इस जो फायरिंग होगी तो दोस्तों सीधी सी बात है कि लोग जो डर जाएंगे, तो वो लोग डर गए। आफ्टर दैट ए रॉबर लुक्ड द मेन गेट ऑफ द बैंक, आफ्टर इसके बाद दैट ए रॉबर लॉक्ड द मेन गेट ऑफ द बैंक, और इसके बाद एक चोर ने मेन गेट को लॉक कर दिया बैंक के को, एंड टुक द गार्ड इन हिज पोजीशन, और गार्ड की पोजीशन ले ली, गार्ड की जगह ले ली, एंड द सेकंड रॉबर टुक द बैंक मैनेजर टू देयर गन पॉइंट एंड वेंट टू द बैंक लॉकर एंड स्टार्टेड कीपिंग ऑल द कैश इन हिज बैग। इसका मीन है दोस्तों कि द सेकंड रॉबर, जो दूसरा चोर था, उसने द बैंक मैनेजर, वो बैंक मैनेजर के पास गया और सीधी गन तान दी, गन दिखा के, एंड वेंट टू द रॉबर बैंक लॉकर, एंड बैंक लॉकर के पास ले गया उसे, एंड स्टार्टेड कीपिंग ऑल द कैश इन हिज बैग, और उससे कहा कि इसे खोल के इसमें से जितना भी कैश है, जो भी कैश है, जो भी मनी है, वो हमारे बैग में रख दो। एंड द लास्ट रॉबर, एंड जो तीसरा चोर था, कॉल्ड एवरीवन टू पैलेस एंड ऑर्डर एवरीवन टू द कीप द पैलेस, और जो तीसरा चोर था वो उन जो कस्टमर थे वहाँ पे एवरीवन मतलब प्रत्येक पर नज़र रखे हुआ था, एंड मतलब कि उन्हें स्थान पर सीधा रहने को कहा था। ठीक है दोस्तों, ऐसे मान सकते हैं आप। आफ्टर इसके बाद दोस्तों फिलिंग RS 50 लाख इन हिज बैग। अब ये दोस्तों ये तीसरा पैराग्राफ शुरू हो चुका है यहाँ से और यहाँ तक। तो मैंने जिस प्रकार दोस्तों आपको बताया था कि तीसरा पैराग्राफ है, उसमें क्या लिखना है, उसमें लिखना है लॉसेज एंड इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या लॉसेज हुए। आफ्टर फिलिंग द RS 50 लाख इन हिज बैग, और 50 लाख रुपये उसके बैग में भरने के बाद द 3 रॉबर्स एस्केप्ड फ्रॉम द बैंक, और वो 3 रॉबर थे जो चोर थे वो बैंक छोड़ के बैंक से भाग गए। फाइनली द पुलिस कम, और अंततः पुलिस आई अंत में,
एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन द होल मैटर। और इसे जो भी पूरा मैटर है, जो भी पूरा मामला है, इस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।